लास्ट क्लास तो वैसे डाउट डिस्कशन में निकल गया था आई थिंक, बट यस उससे पहले हमने देखा था कि हाँ n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर, इन दोनों के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं? इन दोनों के बीच में हाउ मेनी नंबर्स? So we have how many numbers? We have 2n numbers ना. Example, अगर मैंने यहाँ पे रखा है 50 का स्क्वायर एंड 51 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर और 51 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे? तो 2 into 50, छोटा वाला नंबर को देखना, उसको डबल करना है, तो there will be 100 numbers in between, right? There will be 100 numbers in between. Then a sum of consecutive natural numbers, कि यहाँ पे बोला गया था ये वाला जो था बेसिकली इट वाज ऑड परफेक्ट स्क्वायर के लिए था ना, ये ऑड परफेक्ट स्क्वायर के लिए था कि कोई भी अगर ऑड परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी एक ऑड परफेक्ट स्क्वायर है, दैट कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, राइट? जैसे कि अगर n स्क्वायर होगा तो एक कंसेक्यूटिव नंबर बनेगा n स्क्वायर माइनस 1/2 और अगला बनता है n स्क्वायर प्लस 1/2. एग्जांपल के तौर पे लेट्स से 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर इज 625. अब मैं दिखाना चाहता हूं कि ये 625 किन दो सम के बराबर है, तो मैं क्या करूंगा, 625 माइनस 1/2 एक बार करूंगा और एक बार 625 प्लस 1/2 करूंगा. अब 625 माइनस 1 करेंगे तो 624 हो जाएगा, 624 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 312, यहाँ पे आ जाएगा 313. तो फाइनली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 312 और 313 ये मेरे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हो गए, और इन दोनों को ऐड करने से मेरे को क्या मिल रहा है? मेरे को 625 मिल रहा है. तो दिस वाज द सेकंड कॉन्सेप्ट. थर्ड कॉन्सेप्ट वाज कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर या इवन नंबर, कोई भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर या इवन नंबर का प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए वी कैन टेक द हेल्प ऑफ स्क्वायर्स. एग्जांपल के तौर पे लेट्स से इफ आई हैव 33 into 35, so 33 into 35, दिस इज दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है. दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है तो देखो इसके बीच में नंबर कौन सा आता है? इसके बीच में नंबर आता है 34. तो एक मेरा 34 से एक कम है और दूसरा मेरा 34 से एक ज्यादा है. तो फाइनली ये क्या बन गया? फाइनली ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म में बन जाता है, जिसको फिर आप लिखते हो 34 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. 34 का स्क्वायर इज 1156 माइनस 1, तो ये आपका आता है 1155. तो इसमें आपने क्या देखा? वी हैड टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. सिमिलरली इफ वी हैड टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, एग्जांपल के तौर पे 40 into 42, ये दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है. चलो ये तो मैंने सिंपल केस ले लिया है. लेट्स टेक 44 into 46. अब ये भी दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, इनके बीच का नंबर कौन सा है? इनके बीच में नंबर आता है 45. तो कहने के लिए एक 45 माइनस 1 है, दूसरा 45 प्लस 1 है. तो जब हम 45 माइनस 1 को 45 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 45 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. 45 का स्क्वायर इज 2025, 2025 माइनस 1 विल गिव यू 2024. ठीक है, तो ये हम लोग सीखते हैं कहां पे? इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर, कि दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर या दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन, जो प्रोडक्ट होगा, आप उसको किसके हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो? स्क्वायर के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो. फिर आते इस क्वेश्चन में. ऐसे ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में भी कर लिया था, बट इसके पहले तक की स्लाइड पे डिस्कशन हुए थे हमारे. तो गाइस द थिंग इज ना, ये सारे जो है क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहे हैं ना, आपको इसमें पैटर्न खुद ही आइडेंटिफाई करना होता है. जैसे अगर हम बात करें यहां पे, तो दिस इज वन क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज अनदर क्वेश्चन, अनदर थिंग, ये अलग पैटर्न है. तो वी हैव थ्री डिफरेंट पैटर्न विद अस. ठीक है, दिस इज वन, और कह लो ए, कह लो इसको, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. ठीक है, होता क्या है क्वेश्चंस में स्टार्टिंग के दो तीन जो आपको ऑलरेडी कर चुके हैं, वंती के मॉड्यूल से भी कर चुके हो और हमारे एनसीईआरटी से भी कर चुके हैं. तो आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है. जैसे जनरली बोला ये जाता है कि पहले आप जो पैटर्न देखोगे ना, वो पैटर्न देखो लेफ्ट हैंड साइड में. इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इग्नोर दिस थिंग, इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है.
अभी आपका ध्यान होना चाहिए यहाँ पे LHS में। तो LHS में आप पैटर्न क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? सो द पैटर्न दैट वी कैन ऑब्जर्व इज, स्टार्टिंग में था 4, उसके बाद नंबर आया 34, तो 4 के आगे एक जो नंबर लगा वो उससे एक कम था 3, यहाँ पे क्या हुआ 334, यहाँ पे 3334। तो कहने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में पैटर्न क्या दिख रहा है? तो लेफ्ट हैंड साइड का पैटर्न ये कह रहा है कि बेसिकली जो भी नंबर 4 लास्ट में 4 है और उसके आगे 3 बढ़ाते जा रहे हैं, लास्ट में 4 है और उसके आगे 3 बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले वाले में एक भी 3 नहीं दिख रहा है, सेकेंड स्टेप में एक 3 दिख रहा है, थर्ड स्टेप में 2 3 दिख रहा है, फोर्थ स्टेप में व्हाट आदित्य, फोर्थ स्टेप में हमको 3 3 दिख रहा है, फिफ्थ स्टेप में हमको 4 3 दिख रहा है, सिक्स स्टेप में हमको 5 3 दिख रहा है, एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ 3 है, गाइस क्या मेरा वीडियो पॉज आ रहा है? आई थिंक आदित्य आपका इंटरनेट का इशू है, बाहर बारिश वारिश हो रहा है ना, तो आज फोन का इंटरनेट आप लोग का थोड़ा दिक्कत करेगा। मैं तो अभी वाईफाई से ही कनेक्टेड हूँ, और वाईफाई अगर हम लोग का वीक होता तो हमें मैसेज आ जाता है। मयंक आपका भी इंटरनेट का इशू है, प्रॉब्लम आपका पहले भी मयंक ये इशू रहा है, ठीक है। चैट में अगर मैं देखूं तो लगभग 18-20 चैट आए होंगे, सिर्फ एक मयंक कह रहा है कि लैग हो रहा है, और आदित्य कुमार, बाकी पूर्णिमा, उत्कर्ष, सिद्धि, कौशिक, सत्यम, अनय, अमृत, आदित्य, ये लोग कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने पैटर्न ऑब्जर्व क्या किया? पैटर्न ऑब्जर्व किया कि वो 4 के आगे एक एक 3 कम होते जा रहा है। अब आप राइट हैंड साइड में आ जाओ, राइट हैंड साइड में पैटर्न ऑब्जर्व करो, तो एक चीज तो मुझे क्या दिखने लग गई कि लास्ट में 6 6 6 6 6 एक ही बार 6 आ रहा है कि नहीं? लास्ट में अगर आप 6 को ऑब्जर्व करते हो तो एक एक बार 6 तो आ रहा है। यहां पे हम कह सकते हैं कि एक बार हमारे पास 6 आ रहा है। सिमिलरली अगर आप एकदम स्टार्टिंग के अल्फाबेट को देखोगे तो ये भी कह सकते हैं कि 1 भी आ ही रहा है ना, 1 भी आ ही रहा है। तो अब हमारे पास बीच के वैल्यूज बच गए। बीच के वैल्यूज मेनली क्या दिख रहा है हमको? बीच के वैल्यूज में हमको 1 और 5 ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, है ना। बीच के वैल्यूज में 1 और 5 ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हम लोग को ना थोड़ा सा यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करना होता है कि नंबर ऑफ 5 कितना है, नंबर ऑफ 5 कितना आ रहा है हर स्टेप में, नंबर ऑफ नहीं, ये रेहान इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, तो पैटर्न ऑब्जर्व करा रहा हूं। नंबर ऑफ 5 कितना आ रहा है, नंबर ऑफ 1s कितना आ रहा है, ये ऑब्जर्व करना होता है। तो उसका रिलेशन ना इसके साथ होता है। जनरली जो डिजिट चेंज हो रहा है, जैसे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ 2 3 आया, यहाँ 3 3 आया, यहाँ 4 3 आया। अब अगर हम उसको उसके अकॉर्डिंग राइट में ऑब्जर्व करें तो ध्यान से देखिए कितने वंस प्रेजेंट है हमारे पास? हमारे पास 2 वंस प्रेजेंट है। अगर मैं 34 वाले केस में देखूं तो आई हैड 1 3। मैं यहाँ पे एक टेबल बनाता हूं आप लोग को दिखाने के लिए कि पैटर्न्स में एक्चुअली वैल्यू जिस तरीके से चलता है। ऑब्जर्व करना गाइस, हाँ, ट्राई टू फाइंड दैट। इस तरीके के क्वेश्चन में हम करते हैं क्या, नंबर जैसे कि 4 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर हो गया, फिर आपका 34 का स्क्वायर हो गया, फिर आपका 334 का स्क्वायर हो गया, फिर आपका 3334 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, जो आपके यहाँ पे दिख रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि उसमें 1 कितने हैं, 5 कितने हैं, 6 कितने हैं, ठीक है ना। 1 कितने हैं, नंबर ऑफ वंस, नंबर ऑफ वंस, यहाँ पे नंबर ऑफ 5, और यहाँ पे नंबर ऑफ 6। तो एक चीज तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने सिंपली ऑब्जर्व किया है कि चाहे कोई भी नंबर उठा ले उसमें एक ही 6 प्रेजेंट है, और वो भी 6 कहां पे प्रेजेंट है, एकदम लास्ट में, है कि नहीं। हम कोई भी नंबर उठा ले तो हमको एक ही 6 दिख रहा है, और वो 6 कहां पे दिख रहा है, एकदम लास्ट में। तो ये हमारा पहला ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, अब आ जाओ नंबर ऑफ वंस के ऊपर, नंबर ऑफ वंस के ऊपर आ जाओ। तो नंबर ऑफ 1 कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 1 था, लेकिन 3 कितना था? अच्छा पहले 3, यहाँ पे 3 भी लिख लेते हैं ना, लेट्स राइट डाउन नंबर ऑफ 3 ऑल्सो। या फिर चलो अभी लिख लेते हैं नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ वंस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 एक भी नहीं है,
यहाँ पे देखो 34 का स्क्वायर में 2 1 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है। फिर हमको 334 का स्क्वायर में हमको 3 1 दिख रहा है, हमको 3 1 दिख रहा है, 2 5 दिख रहे हैं। 3334 के स्क्वायर में क्या हो रहा है, हमको 4 1 दिख रहा है, हमको 3 5 दिख रहा है, हमको 1 1 दिख रहा है। तो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, दैट द नंबर ऑफ वंस इज गेटिंग इंक्रीज। एक एक करके नंबर ऑफ 1 बढ़ रहा है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये +1 हो गया, ये +1 हो गया, ये +1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, +1 +1 +1। प्लेन एंड सिंपल। आर यू गाइस एबल टू ऑब्जर्व दिस? टेल मी यस और नो इन द चैट बॉक्स। क्या ये चीज आप लोगों को दिख रहा है स्टूडेंट्स? आर यू गाइस एबल टू ऑब्जर्व दिस पैटर्न? यस यस यस, ओके, बहुत सारे यस आए, ग्रेट। तो इस हिसाब से आई बिलीव आप सब कुछ समझ पा रहे हो कि अगर यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार 3 लिखा हुआ है, 4 बार 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 कितने होंगे, 5 होंगे। यहाँ पे 5 कितने होंगे, 4 होंगे। यहाँ पे 6 कितना होगा, 1 होगा। तो अगर मैं इसके हिसाब से ये लिखना शुरू करूं तो 1 कितना बार लिखूंगा, 1 2 3 4 5। 5 कितना बार लिखूंगा, 4 बार, 1 2 3 4। फिर 6 कितना बार लिखूंगा, तो 1 बार, है कि नहीं? क्या आपसे ये सारी चीजें ऑब्जर्व हुई है? हो गया। सेम तरीके के पैटर्न स्टूडेंट्स हमें बाकी जगहों पे भी मिलते हैं, सेम तरीके के पैटर्न्स हमको बाकी जगहों में भी देखने होते हैं। क्या होता है ना कि ये आप पैटर्न्स देख देख के क्वेश्चन सॉल्व करके डेवलप करते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम इजीली जो फिगर आउट कर पा रहे हैं दैट इज कि लास्ट में 9 आ रहा है, दिख रहा है आपको, लास्ट में 9 आ रहा है। और पहले में 1 4 था, अब 2 4 हो गया, फिर 3 4 है, फिर 4 4 है, फिर 5 बार 4 आ रहा है, फिर 6 बार 4 आ रहा है। तो अगले वाले में कितना होगा, अगले वाले में 7 4 होगा, राइट। सिमिलरली नंबर ऑफ 8s को देखो तो नंबर ऑफ 4 से हमेशा एक कम है। जब 2 4 था तो एक 8 आया है, जब 3 4 था तब 2 8 आया है, जब 4 4 था तब 3 8 आया है, जब 5 4 था तो 4 8 आया है, जब 6 4 था तो 5 8 आया है कि नहीं? सिंपल पैटर्न दिख रहे हैं। नीचे नीचे ये मैंने थोड़ा अलग टाइप का, ये ओलंपियाड टाइप का लिया हुआ है, ठीक है ना, दिस इज लाइक एन ओलंपियाड। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 7 into 9, 7 into 9 is 63, then 77 into 99, मतलब 2 7s into 2 9s, 2 7s into 2 9s। अगला वाला में क्या है, 3 7 into 3 9, उसके अगले में क्या है, 4 7 into 4 9, राइट। एक एक करके नंबर ऑफ 7 नंबर ऑफ 9 बढ़ रहा है। अब आप राइट हैंड साइड पे आ जाओ, तो राइट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, एक तो प्लेन सिंपल चीज जो ऑब्जर्व करने लायक है वो ये है कि ये 6 एक ही बार आ रहा है एकदम स्ट्रेट लाइन में, है कि नहीं? 6 एक ही बार आ रहा है स्ट्रेट लाइन में। और क्या ऑब्जर्व करने लायक है, 3 भी एक ही बार आ रहा है इस तरीके से, 3 भी एक ही बार आ रहा है इस तरीके से। बचा क्या, आप लोगों को खुद ही अब दिख जाना चाहिए, क्या बच रहा है, टेल मी स्टूडेंट्स, क्या दिख रहा है? अब ये नहीं दिख रहा, यहाँ पे एक 7 है, यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे 2 7 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 3 7 है, यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे 4 7 है, यहाँ पे 4 2 है। बड़ा सिंपल सा पैटर्न नहीं दिख रहा है? The number of 2s is equal to the number of 7s, the number of 2s is equal to the number of 7s, right? ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना? तो आपको क्वेश्चन भी इसी तरीके से 4-5 वैल्यूज दे देता है, आपको पैटर्न ऑब्जर्व करने के बाद वहां पे वो आपसे अगला नंबर पूछेगा, आते लास्ट वाले पे 9 स्क्वायर 99 स्क्वायर 999 स्क्वायर, इस पे आते हैं। यहां पे भी अगर स्टूडेंट्स हम लोग एक बार ऑब्जर्व करें तो लास्ट में 1 तो हम लोग को हर जगह दिख रहा है, लास्ट में 1 हमको हर जगह दिख रहा है कि नहीं? और क्या दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? उत्कर्ष कह रहा है नंबर ऑफ 9 इज इक्वल टू नंबर ऑफ 0। वेरी गुड उत्कर्ष, हमको यहाँ पे एक 9 दिखा, एक 0 दिखा, हमको यहाँ पे 2 9। इनफैक्ट अगर आप 8 की तरफ आते हो, अब अगर आप 8 की तरफ आते हो तो पहले तो ये दिख गया कि देयर आर 1 8, है ना? तो एकदम लास्ट वाला जैसा है, थोड़ा थोड़ा है। अभी आप देखो कि जितना 9 है उतना 0 है, तो पहले वाले में एक 9 एक 0, उसके अगले वाले में 2 9 2 0, उसके अगले वाले में 3 9 3 0, उसके अगले वाले में 4 9 4 0, उसके अगले वाले में 5 9 5 0, राइट?
तो इस तरीके से यू विल हैव टू लुक, ओके ना, इस तरीके से आपको ये चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तभी जाकर क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व। ठीक है, बढ़ते हैं आगे फिर। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, वैसे आपको ये चीज ऑलरेडी पता है, हमने कहीं ना कहीं थोड़ा स्क्वायर्स में, स्क्वायर के ट्रिक्स में ये चीजें डिस्कस की है। फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अब अगर आपको वो ट्रिक याद है जो मैंने बताया है, तो ये देखने की जरूरत नहीं है, जो आपके सामने ये स्लाइड है ये देखने की जरूरत नहीं है, बट आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर चले, बुक में क्या है, ये 53 का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए, 53 का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए बुक कह रहा है कि आप p प्लस क्यू या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करो, आइदर यूज a प्लस बी का होल स्क्वायर और यूज a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड ट्राई टू टेक a multiple of 10 and try to take a multiple of 10 as reference। तो जैसे कि मैं अगर इसका फॉर्मूला यूज करना चाहूं, तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि 53 लाइज बिटवीन 60 एंड 50। 53 का किसके किसके बीच में आता है, तो 53 50 और 60 के बीच में आता है। सो देयर आर टू वेज टू राइट दिस। फर्स्ट वन विल बी दैट 53 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 50 प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि गाइस देखो ब्रैकेट के अंदर ये अभी भी 53 ही है ना, ब्रैकेट के अंदर अभी भी 53 ही है, बट अब हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, we can use the formula of a plus b whole square। and what is a plus b whole square? It is a square plus b square plus 2ab, a square plus b square plus 2ab। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, 2500 प्लस 9 प्लस 100 इंटू 3 300। तो ये बन गया आपका 2809, ये बन गया आपका 2809। यस, अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या था, दूसरा ऑप्शन था कि वी कुड हैव आल्सो गॉन फॉर 53 को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, 60 माइनस 7 का होल स्क्वायर। कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, 60 माइनस 7 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 60 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 60 इंटू 7। ठीक है, 60 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 60 इंटू 7 करके आएगा। नाउ बिकॉज रेफरेंस पॉइंट हम क्यों ले रहे हैं 10 का मल्टीपल, उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना आसान होता है। जैसे 50 लिया था हमने पिछले वाले में, 50 का स्क्वायर कैलकुलेट सबको आसानी से आता है, अभी यहाँ पे 60 लिया हुआ है, तो 60 क्या हो जाएगा, 60 का स्क्वायर होगा 3600, 7 का स्क्वायर होगा 49 माइनस 2 6 12 12 7 84, तो ये 840 हो जाएगा। तो फाइनली अगर हम इसको ऐड करें पहले इन दोनों को, तो 3600 प्लस 49 ये कितना हो जाएगा, 3600। 3600 में अगर 49 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3649, और उसमें से आप क्या माइनस करना चाहते हो, आप माइनस करना चाहते हो 840। ठीक है, आप माइनस करना चाहते हो 840, तो यहाँ पे ये 9 आ जाएगा, दिस विल बी 0। शुभम खुद से कैमरा ऑन हो गया, 28, तो 2809, 2809। okay, so you can take the reference point of try to take the reference point of a value। नहीं सिद्धि, ये लिखने की जरूरत नहीं है, लेट मी डिस्कस ना, कहीं पे दिक्कत होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तभी सीखोगे ना, अप्रोच पता चल गया। नाउ सॉल्व अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 71। आप ये स्क्वायर कैलकुलेट करोगे a प्लस बी या a माइनस बी स्क्वायर यूज करके। आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यूज आइदर a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, चलो शुरू करो गाइस, एनीवन, अप्रमेय, या तो a प्लस बी यूज करो या a माइनस बी यूज करो।
ओके, सो आई थिंक पीपल आर गेटिंग द आंसर। सिद्धि कौन सा यूज किया है? सिद्धि ने सॉल्व नहीं, सॉरी सत्यम, सत्यम कौन सा फॉर्मूला यूज किया? गलत है आंसर, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक की हो गया। सत्यम एक बार चेक करो। पायल आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है? यस नयन, हैंड रेज किए, बताओ। सर समझ में नहीं आया कैसे हुआ। ये वाला ना, आपको यस इसका सर, स्क्वायर आंसर चला कैलकुलेट गया। अच्छा, आपको इसका जो स्क्वायर कैलकुलेट करना है, आपको पहले ये डिसाइड करना है कि ये कौन से दो 10 के मल्टीपल्स के बीच में, किसके बीच में आता है? सर 70 का, 70, हाँ एग्जैक्टली, एक 70 हो गया और एक 80 हो गया ना। 80, तो आप अगर 71 का स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहोगे तो 71 को हम क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर? 70 70 प्लस 1, प्लस 1। ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस? a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर आप इसको एक्सपैंड करते हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 70 का स्क्वायर कितना हो गया? 4900। सर ये 2 इंटू 70 इंटू 1 कैसे आया? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सर वही तो नहीं समझ में आ रहा। फॉर्मूला, बट एल्जेब्रिक क्लास 7 का फॉर्मूला है बेसिक, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला नहीं याद है? नो सर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे ओके a और सर। b, यहाँ पे a और b आप कोई भी नंबर रख सकते हो, कोई भी नंबर। सिमिलरली अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो याद रखना बस माइनस आता है यहाँ पे 2ab के आगे। ओके सर। गाइस दिस इज अ पायल, ये फॉर्मूला क्लास 7th का ही है, ठीक है। क्लास 7th का ये फॉर्मूला है। हो सकता है कि लास्ट के लॉकडाउन के कारण टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा, कोई चैप्टर स्किप कर दिया होगा। क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम एक बार अपने एनसीईआरटी पे भी चले ना, लेट्स गो टू एनसीईआरटी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी में अभी तक इसने इस फॉर्मूले के बारे में कहीं नहीं बोला है। देख रहे हो, कहीं पे भी इसने फॉर्मूला के बारे में एक चीज नहीं बोली होगी। ओके, सो अच्छा टेल मी नाउ, अभी भी किसी को दिक्कत है तो प्लीज बताइए। अभी भी अगर किसी को दिक्कत है तो प्लीज एक बार बताइए। नयन, कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई लगता है आपसे, बिकॉज दिस विल बी 40 प्लस 1 प्लस 2 7 14 140। तो 4900 में जब हम 140 ऐड करेंगे तो 5040 हो गया, ठीक है। अब 5040 में 1 ऐड करेंगे तो 5041 आएगा। यस, टेल मी गाइस, क्या कोई स्टूडेंट है जिसको अभी भी, यस उज्जवल, चलो वो फिर से समझा दे देना। क्यों, कहाँ गए थे? अभी मैंने नयन को समझाने के लिए फिर से तो ये एक्सप्लेन किया है। एक क्वेश्चन देता हूं, सबको करेंगे और उसी को मैं समझाऊंगा फिर से, ठीक है। और थोड़ा सा सागर ध्यान दो क्लास में। फाइंड द वैल्यू ऑफ, लेट्स से अब मैं देता हूं आपको 73 का स्क्वायर। 73 का स्क्वायर दे रहा हूं, यूज करो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यूज a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए, सबको मैं 1 मिनट का टाइम देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको।
अनय, नयन, ऋषभ, ठीक है। नहीं नहीं, ऋषभ गलत है, थोड़ा सा चेक करो। नयन चेक करो, थोड़ा गलत है। सत्यम सही है, नैतिक सही है, पूर्णिमा सही है, पायल सही है, अमृत सही है, आर्यन सही है। देखिए उज्जवल, first of all you have to be clear that a plus b का whole square, the expansion is a square plus b square plus 2ab। अच्छा, just in case जो लोग इसको नहीं पढ़े, जो लोग इस फॉर्मूला को नहीं पढ़े, देखो a plus b whole square का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a plus b into a plus b, राइट? a plus b into a plus b होता है। अब अगर आपको ये मल्टीप्लाई करना है, हाउ डू यू मल्टीप्लाई? आप पहले इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हो और फिर इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हो, है कि नहीं? तो इट इज समथिंग लाइक a into a plus b plus b into a plus b। this is how you do the multiplication। now जब when you remove the bracket, a will get multiplied, तो a into a बन जाता है a square, ab हो जाता है ab, b into a हो जाता है ba, और b into b हो जाता है b का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे जो समझना होता है स्टूडेंट्स कि ये AB एंड BA, AB एंड BA आर द सेम थिंग। तो फाइनली दिस बिकम्स a स्क्वायर प्लस 2AB प्लस b स्क्वायर, ठीक है? तो जस्ट इन केस अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो ट्राई टू रिमेंबर दैट यू कैन यूज दिस तरीका, यूज दिस मेथड टू फाइंड द फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला। यस ऋषभ, बताओ ऋषभ। सर मेरा सही है, उसके बाद एक बार और आंसर लिखे हाँ, थे। एक बार और आंसर दिया, वही तो मैंने बोला, आप सही है। ओके, तो अब यहाँ पे उज्जवल क्या होता है कि इस फॉर्मूले में ना आपको समझना पड़ेगा कि हम इसमें कैसे यूज करें। जैसे ये आपको समझ में अगर आ गया दैट ओके फाइनली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर, और हम क्या कर रहे हैं, हमको कैलकुलेट करना है 73 का स्क्वायर। 73 का स्क्वायर जो है, हम एक 10 के मल्टीपल के पास जाते हैं जो 73 से जस्ट छोटा है, दैट इज 70। तो 70 प्लस 3, 70 प्लस 3 इज 73। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब आप क्या करो, यूज द फॉर्मूला, यूज द फॉर्मूला, और अगर आप ऑब्जर्व कर ही रहे हो तो आप देख सकते हो कि a की जगह पे क्या किया, a की जगह पे आ गया 70 एंड पुट a इज इक्वल टू 70 एंड b इज इक्वल टू 3। तो आप a की जगह पे 70 रखो, b की जगह पे 3 रखो और उस फॉर्मूला को यूज करो। तो जैसे यहाँ पे हम अगर a की जगह पे 70 रखेंगे, पहले मेरा फॉर्मूला में a स्क्वायर आता है, तो वो क्या बन जाएगा, 70 का स्क्वायर बन जाएगा। फिर मेरे पास 2ab है, तो 2 इंटू a 70 है और b 3 है, तो 2 इंटू 70 इंटू 3 हो गया, प्लस b स्क्वायर। अब b का वैल्यू हमने 3 रखा हुआ है तो 3 का स्क्वायर लिखाएगा यहाँ पे। अब आप इसको कैलकुलेट करो और सिंप्लीफाई मतलब, तो 70 का स्क्वायर अपना हो गया 4900, 2 इंटू 70 इंटू 3। तो आप जीरो को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, तो 2 7 14, 14 3 42, तो 42 लिखना, और जो जीरो को भूल गए तो उसको अब लिख देना यहाँ पे, प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब आपको इसको ऐड करके फाइनल वैल्यू यहाँ पे बताना है, विच इज 5329। उज्जवल, क्या आप समझ में आ गया? उज्जवल, इज दिस क्लियर नाउ? चैट में बताओ जल्दी, तब आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट, ये तो मैंने अपने, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है, तो इसको मैं हटा रहा, मतलब ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है कि कोई भी नंबर जब 5 पे एंड करता है तो उसका स्क्वायर का ट्रिक क्या है, ये हमने अपने फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में इसको डिस्कस किया हुआ है। Pythagorean triplets, very important here, this is highly important, very very important, this is very very important, huh? very 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 important, Pythagorean triplets। ये होता क्या है, तो क्या लिखा हुआ है, if the sum of two square numbers is also a square number, अगर आप कोई भी दो नंबर्स के स्क्वायर को ऐड करते हो and this
नंबर्स और दैट ऐड करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आ रहा है वो भी एक स्क्वायर नंबर है, तो उस केस में उन नंबर्स को बोला जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। उन नंबर्स को बोला जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल क्या होगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है बताओ? 5 ना, बिकॉज 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 9 प्लस 16 कितना हो गया? तो 9 प्लस 16 इज 25। तो 9 प्लस 16 अगर 25 होता है, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। तो एक बार आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलोगे तो डेफिनेशन क्या कह रहा था? इफ द सम ऑफ टू स्क्वायर नंबर्स इज आल्सो अ स्क्वायर नंबर। तो यहां हम क्या देख रहे हैं? 3 और 4 का स्क्वायर को ऐड किया तो 5 का स्क्वायर के बराबर आ रहा है, 5 के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो यहां पे हियर हम बोलेंगे 3, 4, 5 आर 3, 4, 5 are Pythagorean triplets. Are Pythagorean triplets. Is this clear? आप नोटिस करो स्टूडेंट्स, हमने स्क्वायर नहीं लिखा है, हमने खाली वो बेस वाला नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, हमने बेस वाला नंबर लिखा हुआ है। और एग्जांपल और कोई बता सकते हैं? और एग्जांपल्स? पहले मैं और ट्रिपलेट्स के एग्जांपल्स लिखता हूं। हाँ, आदित्य आदर्श वेरी गुड, 6, 8, 10। देखिए मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट भी बताता हूं। इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। आपको ना ट्रिपलेट्स को याद रखना चाहिए, बहुत बार हेल्प करता है ओलंपियाड्स में। तो इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अभी हमने सबसे बेसिक ट्रिपलेट कौन सा देखा था? हमने देखा था 3, 4, 5, है कि नहीं? हमने देखा था 3, 4, 5, क्योंकि यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किसके बराबर होता है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, तो ये मेरा एक ट्रिपलेट है। अब देखो गाइस, आपको क्या करना है? आप इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स बाय 2, मल्टीप्लाई this 3 to the 6, 4 to the 8, 5 to the 10, ये भी एक ट्रिपलेट होगा। तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। वेरीफाई करके देख सकते हो, वेरीफाई करके देख सकते हो। 6 स्क्वायर इज 36, 8 स्क्वायर इज 64, 36 प्लस 84 इज 34 प्लस 36 प्लस 64 इज 100। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं गाइस। तो आप देखा कैसे मैंने ऑब्जर्व किया, कैसे ऑब्टेन किया ये? हाउ डिड आई ऑब्टेन दिस? ये मिल गया मेरे को जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 करके, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 करके। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिए, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? 9, 12, 15। तो यहाँ पे 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर देखो तो कितना होता है? 81। 12 स्क्वायर होता है 144, इनको ऐड किया तो कितना बन गया? ये 225 होता है। 225 इज एक्चुअली 15 का स्क्वायर। हाँ प्रमेय बताओ। सर तो पहले जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं वो कैसे ऑब्टेन होंगे सर? पहले जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे वो कैसे ऑब्टेन होंगे मतलब सर जैसे कि यहाँ पे 3, 4, तो इन दोनों का स्क्वायर को हम लोग जब ऐड करेंगे तो 5 का स्क्वायर निकल जाएगा। तो सर ये तीनों कैसे आएंगे सर? इनका कोई फॉर्मूला है? नहीं, ऐसे देखो,
हर चीज का फॉर्मूला नहीं होता, कुछ बेसिक ऑफ द, अब जैसे स्क्वायर हो गया, ठीक है, अब स्क्वायर चीज को डिफाइन किया गया था, तो यहाँ पे आप हम लोग ट्रायंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, याद है? पाइथागोरस, यस सर, सुना सुना सा लग रहा है, याद नहीं है सुना सर। सुना सा लग रहा है, लास्ट ईयर आप में से ज्यादातर लोगों ने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है। पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर ही ये चीज बेस्ड है, ठीक है। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट था, तो उसने राइट एंगल ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी लगाई थी। आप लोगों को ये चीज हम लोग वैसे आगे पढ़ाएंगे। देखो एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, पाइथागोरा ये वर्ड कैसे है, हम स्क्वायर कर रहे थे, ये अचानक पाइथागोरा कहाँ से आया? तो पाइथागोरस थ्योरम करके एक होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ये साइंटिस्ट ने जो थ्योरम निकाला था, इट वाज बेस्ड ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है सर? 90 डिग्री। उसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, राइट? तो अच्छा, इसके साइड्स के बारे में हम क्या कहते हैं, कुछ पता है? सर 90 डिग्री के साइड्स, नो सर। इसमें अभी कोई एक तो साइड का स्पेशल नाम है? हाइपोटेनस वर्ड सुना है? नहीं सर। सर बी लग रहा है मेरे ख्याल से, सुना नहीं है लेकिन बी लग रहा है, एंगल एक बी। मिनट, आदित्य बी। आदर्श, हाँ आदित्य आदर्श बताओ। आदित्य कुछ कहना चाहते हो? अरे निकल गया। आदित्य कुमार कुछ कहना चाहते हो? सर हाइपोटेनस होगा सर, ये क्या कहते हैं सर, सी ए सी हाइपोटेनस होगा सर। वेरी गुड वेरी गुड, हाइपोटेनस इज एसी। रेहान आपको क्या कहना है? यस सर। सर वही कहना वही है? कर जो स्क्वायर होगा ना ए बी और बी सी का, वो हाइपोटेनस के बराबर होता है। एग्जैक्टली देखिए अब देखो अप्रमेय, इन लोगों को पता है, ये लोग थोड़े मोड़े पढ़ाई किए हुए हैं, लास्ट ईयर जो मजे किए हो उसका ये नतीजा है। अब होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो मैं चीज बता रहा हूँ ये अभी जरूरत नहीं पड़ेगा इस चैप्टर में, ठीक है ना? जो मैं बताने वाला हूँ नॉट रिक्वायर्ड इन दिस चैप्टर, ये मैं आपकी बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, नॉट रिक्वायर्ड इन दिस चैप्टर। What is a Pythagoras theorem? So Pythagoras theorem is first of all it is going to applicable only for a right angle triangle. अब right angle triangle होता क्या है? तो right angle triangle में एक एंगल 90 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंगल बी इज 90 डिग्री, और बाकी जो होते हैं जैसे एंगल ए, तो एंगल ए विल बी लेस देन 90 डिग्री एंड एंगल सी विल आल्सो बी लेस देन 90 डिग्री, ठीक है? तो एंगल ए हमारा 90 डिग्री, एंगल बी 90 है, और ए और सी दोनों लेस देन 90 डिग्री है। अब यहाँ पे क्या होता है कि 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल हो गया, इसके अपोजिट में जो साइड होता है उसी को हम बोलते हैं हाइपोटेनस वाली साइड। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हाइपोटेनस वाली साइड, ठीक है? इसको बोला जाता है हाइपोटेनस वाली साइड। इसका कुछ इतना लेना देना नहीं है, तो आप ये कह सकते हो ये बाकी हमारे नॉर्मल साइड्स होंगे। तो लेट्स से दिस इज साइड 1 एंड दिस इज साइड 2। कई कई पे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान एक को बेस और एक को हाइट भी माना जाता है, तो आप इसको हाइट भी मान सकते हो, इसको एच भी मान सकते हो साइड 1 को, और इसको साइड 2 को आप बेस मान सकते हो, ठीक है? साइड 1 को हाइट, साइड 2 को बेस। हाइट बोल लो या परपेंडिकुलर बोल लो। सो क्या क्या चीज अभी तक बताया मैंने? पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स? तो उसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी दोनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है ना, उसको बोला जाता है हाइपोटेनस वाला साइड, और बाकी दोनों साइड्स में एक को हम बेस बोल देते हैं, एक को हाइट बोल देते हैं या परपेंडिकुलर बोल देते हैं। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होता था वो कहता है
Pythagoras theorem for a right angle triangle. Pythagoras theorem for a right angle triangle says, यहां पे जो हाइपोटेन्यूज का साइड है दैट इज AC, वो कहता है वैसे हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा दैट विल, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर। ठीक है, साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर होता है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था साइड 1 आपका ये साइड हो गया, साइड मतलब हाइपोटेन्यूज को छोड़कर जो बाकी दो साइड है ना उनका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। हमारे डायग्राम के हिसाब से अगर हम बात करें, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है अप्रमेय। अब अल्टीमेटली ये ट्रायंगल्स के साइड्स हैं तो इनका कुछ वैल्यू होगा, ये तो वेरिएबल नहीं होने वाले, इनका तो कुछ वैल्यू होगा ना, साइड्स का लेंथ होगा कुछ। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या देखा हमने कि एक नंबर का स्क्वायर AC एक नंबर होगा, AB एक नंबर होगा, BC एक नंबर होगा। तो AC का जो स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो एक नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू दो नंबर्स के स्क्वायर के सम के बराबर है। तो यहीं से ये पाइथागोरस चीज, और पाइथागोरस ने ट्रायंगल्स में ना टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर खूब उसने इस तरीके के थ्योरम्स वगैरह प्रूफ किए थे कि जितना भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये फॉलो करता है। अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या पता था जब मैंने आपसे पूछा कि एक एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन एक और चीज अब क्या पता चल गया आपको कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल अगर है उसके अगर दो साइड्स पता है तो हम तीसरा साइड निकाल सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल के कोई भी दो साइड्स हमें पता है तो हम तीसरा साइड निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पाइथागोरस थ्योरम। ओके चलो, सो आपको ऐसे याद, देखो कुछ ट्रिपलेट्स याद रखने होते हैं। अब जैसे मैंने आपको ये टेक्निक क्या बताया, 3 4 5 इज द मोस्ट बेसिक ट्रिपलेट, सबसे छोटा ट्रिपलेट है ये। अब इसको आप कितना भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 से 10 बनेगा, वो भी ट्रिपलेट होगा। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 12 15 होगा, वो भी ट्रिपलेट होगा। ठीक है, इसी तरीके से नयन यस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 16 20 वो भी ट्रिपलेट होगा। ठीक है पूर्णिमा, 12 16 20 भी ट्रिपलेट होगा। आप इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो ये एक पेयर हो गया। ठीक है, ये एक, दिस इज वन पर्टिकुलर केस। अच्छा, सिमिलरली हम सेकेंड पर्टिकुलर केस देखते हैं। सेकेंड पर्टिकुलर केस देखते हैं जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज 5 12 13। 5 12 13 इज अनदर ट्रिपलेट बिकॉज यहाँ पे जब आप 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर करते हो तो 5 स्क्वायर इज 25, 12 स्क्वायर इज 144, ये सम हो जाता है 169, ये सम हो जाता है 169 एंड 169 इज एक्चुअली इक्वल टू 13 का स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम चीज लगेगा, यहाँ पे भी सेम चीज चलेगा। अगर आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको नया ट्रिपलेट मिल जाएगा। तो जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बनेगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24 बनेगा, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 26 बनेगा। यहाँ पे 10 का स्क्वायर चेक करना है तो आप क्या करोगे, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट चीज ये है गाइस कि सबसे बड़ा नंबर को अलग लिखते हैं, सबसे बड़ा नंबर का स्क्वायर बाकी दोनों नंबर्स के स्क्वायर के एडिशन के बराबर है। तो 10 का स्क्वायर इज 100, 24 का स्क्वायर इज 576, 100 plus 576 becomes what? It becomes 676 and 676 is the square of 26. Okay? सर अगर किसी नंबर का स्क्वायर है तो वो नंबर निकालने का कोई फॉर्मूला है? स्क्वायर रूट से निकालते रेहान, स्क्वायर रूट से निकालते, हम आगे बात करेंगे। सो गाइस, एक आपको मैंने कौन सा याद करने के लिए बोला है, मैंने एक आपको याद रखने बोला 3 4 5, अगला आपको याद रखने दिया 5 12 13।
अगर आपको 3 4 5 याद है तो ये 6 8 10 9 12 15 वाला झंझट होगा ही नहीं, क्योंकि आप उसको मल्टीप्लाई करके निकालते रहोगे। लेकिन 3 4 5 में कोई भी चीज मल्टीप्लाई करके आप 5 12 15 नहीं ला सकते हो। तो इसलिए मैंने स्टार लगाकर इसको अगला ट्रिपलेट बनाया है, ठीक है। और ट्रिपलेट्स हैं ऐसे जो आपको याद रखने होते हैं, 3-4 ट्रिपलेट्स है जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अगला है आपका 5 सॉरी नॉट 5 7 कितना था, रुको 144 144 8 25 64 ओके। हाँ अगला था 7 नॉट 7 8 8 15 17। दिस इज अनदर ट्रिपलेट, बिकॉज यहाँ पे जब आप 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करते हो तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, ये सम हो गया 289। 289 किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर है। अप्रमेय पूछ रहा है कि सर 15 24 39 में ट्रिपलेट्स है क्या? यस अप्रमेय, अगर आप देखोगे इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 5 से, करो मल्टीप्लाई 5 से, तो 5 3 15 हो गया, 12 3 एक मिनट 3 से नॉट 5 से 3 से मल्टीप्लाई करो। वो नहीं है 39 15 24 नहीं है, it has to be 39 15 36 ओके। 39 15 36 होगा तो चल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट इसके अलावा कौन सा था? आई थिंक एक और मिस कर रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारे हैं बट सबसे ज्यादा जो यूज होता है उसी को याद रखना है, बाकियों को याद रख के कोई फायदा नहीं है। तो द नेक्स्ट वन इज आई थिंक यही तीन है, सबसे इंपॉर्टेंट यही तीन है, ठीक है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, these are the most important triplets. So ट्रिपलेट्स के ऊपर बात हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, ये है हाउ टू फाइंड ट्रिपलेट। ना जैसे कि मैं बता रहा था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर ओलंपियाड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कह रहा है क्या, पढ़ो तो एक बार, if the square of two numbers is also a square number then the three numbers form a Pythagorean triplet। ये तो क्लियर हो चुका है। अब इस पार्ट को देखिए, for any number, इसको पढ़ो सब कोई, तो इसको पढ़ो। ओके सो ये क्या कह रहा है, फॉर एनी नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर p ग्रेटर देन 1, 2p का स्क्वायर प्लस p माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ उत्कर्ष, सर ये p माइनस 1 का होल स्क्वायर है कि p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर? वही देख रहा हूँ यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। यस सर। नहीं ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ ये ठीक है यार, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। एक बार आपके एनसीईआरटी पे भी ले जाओ तो आपको वहां पे दिख जाएगा। तो इसी की बात हो रही थी, पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये एनसीईआरटी है। सो 3 square plus 4 square is equal to 5 square. So the collection of numbers 3 4 5 is called a Pythagorean triplet. 6 8 10 is also called a Pythagorean triplet since 6 square plus 8 square is equal to 10 square.
अगेन ऑब्जर्व दैट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, ये भी एक ट्रिपलेट है। तो ये तीनों ट्रिपलेट मैंने आपको वैसे लिखवा दिया है। ये आगे क्या कह रहा है, इसी पे पूरा खेल है। हाँ अनुपम बताओ। सर आपका आवाज बहुत स्पीड में आ रहा है। आवाज बहुत स्पीड में आ रहा है, थोड़ा धीरे यस बोलता सर। हूँ। यस सर। सत्यम कहूँ तो हो नहीं पाएगा, टाइम इज नॉट देयर, और I mean according to the class duration we have 10 minutes left. Can you find more such triplets? तो यहाँ पे क्या लिखा है, for any natural number m greater than 1, कोई भी natural number m अगर greater than 1 है तो उसका उसमें जो ट्रिपलेट्स का ना ये रूल फॉलो करता है। क्या है ये रूल, 2m का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म द ट्रिपलेट। जैसे गाइस हम लोगों ने वहां पे देखा था कि इफ हमने क्या देखा था कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है, राइट? तो हम उस केस में हम 3 4 5 को क्या बोलते थे, हम 3 4 5 को बोलते थे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 3 4 5 को बोलते थे हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट? तो सिमिलरली यहाँ पे 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर इसके बराबर है तो उसमें 2m हो गया, जो अंदर के नंबर्स है जिनका स्क्वायर किया जा रहा है वो क्या फॉर्म करेंगे, वो फॉर्म करेंगे एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और देखो क्वेश्चन कैसा होता है, क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest member is 8, whose smallest member is 8। अब देखो सॉल्यूशन पे आते हैं एक बार। We can get Pythagorean triplets by using general form 2m, m square minus 1, m square plus 1। तो ये यूज करके आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हो। अब इसमें ये जो वैल्यू होती है दैट ये इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो लार्जेस्ट है, ऑब्वियस सी बात है कि ये तो अपना लार्जेस्ट है। लेकिन क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। तो क्वेश्चन में अगर इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8, इट मींस आइदर, इसका मतलब क्या होगा कि या तो m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 होगा या फिर 2m इज इक्वल टू 8 होगा, क्योंकि या तो ये इक्वल टू 8 होगा या फिर ये इक्वल टू 8 होगा। तो देखिए इसने क्या किया है, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 किया, वहां से माइनस 1 को राइट साइड भेजा तो m स्क्वायर का वैल्यू 9 आया। अब m स्क्वायर का वैल्यू 9 आया तो m का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ से m एक नेचुरल नंबर आ गया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि m एक नेचुरल नंबर आ गया, और जब ये एक नेचुरल नंबर आ गया तो आप इस फॉर्मूला में पुट करके जो ऊपर दिख रहा है ना 2 इंटू m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, उसमें m का वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको एक ट्रिपलेट मिल जाएगा, आपको उसमें एक ट्रिपलेट मिल जाएगा। तो देखिए इसने ट्रिपलेट निकाला कितना, 6 8 10, उसने ट्रिपलेट निकाला 6 8 10, लेकिन इसमें जो 8 है दैट इज नॉट द स्मॉलेस्ट नंबर, 6 सबसे स्मॉलेस्ट आ रहा है। तो फिर क्या किया गया, सेकेंड अटेम्प्ट लिया गया। पिछले वाले में हमने m स्क्वायर माइनस 1 को 8 माना था, इस बार आप 2m इज इक्वल टू 8 मानोगे। अगर 2m इज इक्वल टू 8 होता है तो m का वैल्यू कितना होगा, m का वैल्यू होगा 4। अब m का वैल्यू 4 यहाँ पे रखा तो ये कितना निकल कर आया, m स्क्वायर माइनस 1, तो होगा 4 स्क्वायर माइनस 1, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 16 माइनस 1 बिकम्स 15। सिमिलरली सेकेंड वाले पे देखोगे m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 कितना हो गया, 17 हो गया। तो बेसिकली इफ आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन दिस नाउ हियर, तो यहाँ पे यही चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है? मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए I'll just take मतलब जो 2-3 चीजें मैं बताऊंगा उसको ध्यान रखना। all Pythagorean triplets follow this, follows 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, where 2m
m is greater than equal to 1, where m is greater than equal to 1 and m is a natural number. अब नेचुरल नंबर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो होगा ही होगा, तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। उत्कर्ष, नो सर, वहीं पे डाउट था, ग्रेटर देन इक्वल टू का आप जो साइन लगाए थे याद आ गया। ओके, तो अब यहाँ पे 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1, तो कहने के लिए 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, ये अल्टीमेटली हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे ट्रिपलेट हो जाएंगे। इस ट्रिपलेट में लार्जेस्ट नंबर कौन होगा, तो इस ट्रिपलेट में हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा ये m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 आपका लार्जेस्ट नंबर है। और बाकी क्या बचा, हमारे पास बचा 2m और हमारे पास बचा m स्क्वायर माइनस 1, ये हमारे क्या होंगे, द रिमेनिंग टू ट्रिपलेट्स, रिमेनिंग टू ट्रिपलेट्स। तो पहले बताओ क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया गाइस? कोई भी पाइथागोरन ट्रिपलेट होगा वो ये वाला जो इक्वेशन दिख रहा है ना स्क्वायर वाला, वो फॉलो करेगा। वहां पे m क्या होता है, m होता है एक नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये जो 2m हो गया, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 अल्टीमेटली क्या बनेंगे, तो ट्रिपलेट बन जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा होगा, तो m स्क्वायर प्लस 1 सबसे बड़ा वाला नंबर होगा और बाकी दोनों ट्रिपलेट होंगे 2m और m स्क्वायर माइनस 1। अब जैसे कि आपको लेट्स से यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड अ पाइथागोरन ट्रिपलेट whose one member is 12, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3। तो द एग्जांपल नंबर 3 को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो एग्जांपल नंबर 3 कह रहा है कि ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है, वन मेंबर इज 12। नाउ इफ वन मेंबर इज 12, तो द पॉसिबिलिटी इज आइदर, देखो आपको पता है कि ट्रिपलेट का एक मेंबर 12 बताया है, लेकिन अब वो 2m हो सकता था या फिर वो m स्क्वायर माइनस 1 हो सकता था या फिर वो m स्क्वायर प्लस 1 हो सकता था, राइट। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, मान लो m स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 13 हो गया, m कितना हो जाएगा, √13 हो जाएगा, which is not possible as m is a natural number, क्योंकि m क्या है, m आपका एक नेचुरल नंबर है। सिमिलरली यहां बात करते हैं, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 12, तो यहां से m स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 11 आ जाएगा। m स्क्वायर का वैल्यू 11 होने से m का वैल्यू कितना हो गया, √11 हो गया। √11 फिर से पॉसिबल नहीं है, √11 फिर से पॉसिबल नहीं है, एज m इज अ नेचुरल नंबर, है कि नहीं। आपको स्टार्टिंग में बताया था कि m क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। तो बचा क्या हमारे पास यही ऑप्शन बचा जहां पे 2m का वैल्यू 6 है। अगर 2m का वैल्यू 12 है तो m का वैल्यू कितना हो गया, m का वैल्यू आ गया 6, m का वैल्यू आ गया 6। अब अगर m का वैल्यू 6 आ गया, देन हमारे अदर ट्रिपलेट्स क्या होंगे, हमारे अदर ट्रिपलेट्स हो जाएंगे m स्क्वायर माइनस 1 which will be equal to 6 square minus 1, 6 square minus 1 is 36 minus 1 35, and m square plus 1, m square plus 1 will become 6 square plus 1 which is equal to 37. So this is how you actually solve the question. इस तरीके से हम उसको फॉलो करके सॉल्व करते हैं, 35 एंड 37, ठीक है। आप देख सकते हो, चलो एक बार उसके सॉल्यूशन पे आते हैं।
हाँ नहीं बताओ। नहीं बताओ। अरे यस सर। गलती से हैंड रेज हो गया। ठीक। सो यहाँ पे देख सकते हो 1 मेंबर इज 12। एक बार क्या किया है, m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12 लिया, तो देख सकते हो m स्क्वायर का वैल्यू 13 आया। द वैल्यू ऑफ m इज विल नॉट बी एन इंटीजर। अगला अटेम्प्ट क्या किया है, सो वी ट्राई टू टेक m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 12, अगेन m इज इक्वल टू 11 विच इज नॉट एन इंटीजर। तो पहला वाला केस से भी m इंटीजर नहीं आ रहा था तो इग्नोर कर दिया, दूसरे वाले से भी m इंटीजर नहीं आ रहा था तो इग्नोर कर दिया, तीसरा वाला लिया 2m इज इक्वल टू 12 और इसको सॉल्व किया, m का वैल्यू 6 आया। m का वैल्यू 6 आने के बाद m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 35 एंड m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 37। सो इस तरीके से उन्होंने ट्रिपलेट्स को ऑब्टेन किया है। सो इसी के साथ क्लास को एंड करेंगे। योर होमवर्क विल बी दिस, एक्सरसाइज 6.2, वेरी फ्यू क्वेश्चंस। आई वांट कि आप पहले एनसीईआरटी को रीड करना एंड देन सॉल्व दिस। पहले एनसीईआरटी को रीड करना फिर इसको सॉल्व करना। हाँ नहीं बताओ क्या डाउट है। यस एक डाउट था सर, ये आप एक बार लास्ट स्लाइड ओपन करिए ना जिस पे आप लिख रहे थे। बताओ सर इससे भी प्रीवियस, बोलो। प्रीवियस यस सर। यहाँ पे जो सर आपने 12 के लिए थर्ड पॉइंट लिखा है m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 12, तो सर बुक में तो लिखा था m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये सर है ना सर? तो हाँ, सर ठीक है। अगर m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 12 हो जाएगा तो m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर भी मतलब उसका भी वैल्यू एकदम सेम आएगा। m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू सेम आएगा सर। सेम कैसे आएगा, वो फिर वहां पे 12 स्क्वायर हो जाता है। वही ना सर, तो यहाँ पे सर फॉर्मूला था कि ये 2m और 2m मतलब m स्क्वायर माइनस 1। यस सर, देखो यहाँ पे लास्ट में आपने लिखा ये था। देखिए, ये ध्यान से देखो, अगर ये तीनों ट्रिपलेट हैं, अगर ये तीनों अगर ट्रिपलेट हैं तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी, ये वाला इक्वेशन फॉलो होगा, वेयर 2m का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर ये ट्रिपलेट है तो एग्जांपल जैसे कि 3 4 5 ट्रिपलेट कहलाते हैं क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर होता है। ठीक है, यस सर। हम 5 स्क्वायर को हम ये नहीं बोलते हैं कि 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर ट्रिपलेट है, हम कहते हैं 3 4 5 ट्रिपलेट है बिकॉज 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर को जब जोड़ते हैं तो वो 5 स्क्वायर के बराबर आता है। ठीक है, यस सर, ये तीनों नंबर हैं और हाँ, ये हैं ये उसके उनके स्क्वायर्स हैं। हाँ। सिद्धि अभी तो एनसीईआरटी 6.2 है और जो होगा मैं बता दूंगा। हाँ उत्कर्ष बताओ। सर ये जो आपने लिखा है सर इसका पीडीएफ अपलोड हाँ हो जाएगा अभी क्या? 2 मिनट के अंदर वो जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें यस अपलोड हो सर, यस जाएगा। सर। ठीक है, ओके सर, चलो फिर बाय एवरीवन, बाय। एंडिंग द सेशन हियर, मिलते हैं अगली क्लास में।